केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार के मक्का किसानों की तकदीर संवारेगी, उन्हें फसल की बेहतर कीमत मिलेगी। इसके लिए राज्य में ही पशु, मछली व पोल्ट्री फीड के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में पोल्ट्री फीड का बड़ा प्लांट लगाया गया है। पोल्ट्री फीड प्लांट का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य की तरह पशु, पक्षी व मत्स्य को भी बेहतर पोषण जरूरी है। राज्य की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि बिहार सरकार राज्य में उद्योग धंधा को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों को हर कदम पर मदद को तैयार है। राज्य के लोग परिश्रमी है। मक्के का उत्पादन राज्य में काफी होता है। फीड प्लांट के लगने से मक्का नेपाल या अन्य जगह नहीं जाएगा, उन्हें यहीं उचित कीमत मिल जाए। प्लांट के उद्घाटन के मौके पर राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय, सांसद अजय निषाद, पूर्व नगर विकास व आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, मुजफ्फरपुर विधायक विजय चौधरी भी मौजूद थे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने बेला इंडस्ट्रियल एरिया के उद्यमियों से भी बात। धीरे धीरे फीड का हब बनते जा रहा। मैं फिर से आईवी ग्रुप को धन्यवाद देता। मैं रेणु दीदी को भी फिशरी तीनों का ग्रोथ नेशनल ग्रोथ से ज्यादा है। डेयरी में 5.68 है, यानी अब हमारे पशुपालक भी उसको संतुलित आहार देने लगे हैं। भले आप स्पेशलाइज्ड फीड अभी पोल्ट्री का बना रहे हो। पोल्ट्री के सेक्टर में गुणात्मक वृद्धि हुई है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 10-11% की वृद्धि है। ये बिहार में एक उछाल लाने का काम किया है। उसी तरह मीट के प्रोडक्शन में 6% का ग्रोथ है। मैं मान के चलता हूं, अगर नेशनल ग्रोथ से बिहार का ग्रोथ एक में 81% है। मैं नेशनल ग्रोथ आपके सामने रख रहा था। गुलरेज जी, आपको जान करके आश्चर्य होगा, आपने भोजपुर के एक लड़के को मंच पे लाया। नेशनल ग्रोथ अगर 10.46 था तो बिहार का अंडे का ग्रोथ 81.10% है। यह उत्पादन के क्षेत्र में नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार ने बहुत तरक्की की है। उसी तरह दूध के क्षेत्र में भी बिहार 6.7 पर आया है। विश्व में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये डे बाय डे अभी $410 बिलियन का है। वही 70%, मछली 90% और डेयरी की मांग 55% बढ़ेगा। ये FAO ने कहा है, जिसका भारत पर सीधा पड़ेगा और भारत पर पड़ेगा तो निश्चित है कि भारत में भी फीड इंडस्ट्री 2020 तक $12 बिलियन का होगा और ये जब 2025 तक जाएगा तो $20 बिलियन का होगा। मिला जुला करके आने वाले दिनों में फीड इंडस्ट्री का एक, इसलिए कि एक सिस्टमैटिक न्यूट्रिशन बेस कल्चर होगा। देखिए, भारत का दुर्भाग्य है जब भारत का सैनिक सीमा पर जब सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो भी उससे सवाल करते और पूछते। जब आत्मनिर्भर भारत में हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हों, चाहे वैक्सीन का हो, चाहे स्पेस का हो, तो भी सवाल खड़ा करते। हम आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री
देश के सारे उस सेक्टरों में काम कर रहे हैं। आज दुनिया प्रधानमंत्री का तारीफ कर रहा है। कोरोना के वैक्सीन हो, कोरोना का मैनेजमेंट हो, पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री को वर्ल्ड नंबर का दर्जा दिया है। लेकिन यहाँ कुछ राजनीतिक नेता हैं जो समाज ने, वोटर ने उनको उल्टे लौटा दिया है। अब वो भरम का बाजार खड़ा कर रहे हैं रहता है और आज उसी का प्रतिफल है कि हम यहाँ खड़े हैं। उन्हीं का देन है, उन्होंने छत्तीसगढ़ में जाके और भाई बहादुर अली जी को वहाँ से लेके आए। मैं विशिष्ट अतिथि भाई रामसूरत जी, जो कि हमारे भूमि एवं राजस्व विभाग के हमारे मंत्री हैं, कहाँ नहीं जाएगी तो हम कहाँ जाए। तो गिरिराज दादा ने मुझे विशेष करके आमंत्रित में उन्होंने कहा था कि नहीं बहन आना ही पड़ेगा, तो मैं निश्चित रूप से मैं आई। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, हमारे आईबी ग्रुप के भाइयों को और तमाम सभी बैठे हुए हमारे जो यहाँ पर उद्योगी भाई हमारे हैं, उद्योग से जुड़े हमारे भाई हैं, चाहे वो जो भी उद्योग हो, आपको कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आप जो उद्योग लगाना चाहेंगे, हमारे सारे अधिकारी आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। पूरे देश का राज्य है, तो अभी कोरोना काल में आप देखने के लिए अगर जाएं तो मैं कहना चाहूँगी कि चनपटिया आइए, बेतिया चंपारण आइए, जहाँ गांधी जी की कर्म भूमि है। हमारे जो लोग गुजरात में काम करते थे, चाहे लंगा हो, साड़ी हो, चुंदरी हो, चाहे गारमेंट्स का काम हो, जो हमारे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ से आता था, वो आज हम लोग सप्लाई दे रहे हैं बाहर में। एक अच्छा हमारा हब बना हुआ है और वो हब बनेगा निश्चित रूप से, वहाँ एक टेक्सटाइल हब का जो है वो स्वरूप लेगा। इस तरह से हर जगह आप हब बनाइए, आपका स्वागत है। यही कहते हुए मैं फिर अपने किसान भाइयों को कहती हूँ कि हमारे यहाँ, और बहादुर भाई को कहती हूँ कि जितना मक्का की आप चिंता करते हैं, आप अगर अच्छे ढंग से मक्के का सबको प्रशिक्षण दे तो हमारे यहाँ मक्के की खेती बहुत होती है। हमारे चंपारण से तो सब मक्के जाते हैं नेपाल में, वो नहीं जाएंगे, वो अपने यहाँ रहेंगे, बिहार में रहेंगे, आपको मिलेगा। इसकी मैं गारंटी आपको देती हूँ कि जितना भी मक्का है वो आपके पास आएगा। हम लोग निश्चित रूप से जो अगर है उस वहाँ तक हम पहुँचेंगे, उसको कहीं छोड़ने वाले नहीं। उद्यमियों ने एक ज्ञापन भी सौंपा है आपको जल जमाव की समस्या को लेकर, वो उसको पूरा करेंगे हम लोग, उसको देखते हैं। कोई समय सीमा की निर्धारण होगी? नहीं करेंगे, हम लोग आ रहे हैं, सब करेंगे। सुविधा मिलेगी। हम उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किए हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस काम को करेंगे, इस बार बरसात में पानी नहीं लगने देंगे, तो यहाँ का विकास हो हर तरह से, यही अपेक्षा रखते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके तरफ से आश्वासन प्राप्त हुआ, यथाशीघ्र हो सकता है, हम इसको ऊपर देंगे। और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि हम बहुत जल्द यहाँ निरीक्षण करके और इस जल जमाव से पूर्व ही हम इसको आप लोगों को इसको निजात दिलाने के लिए करेंगे। साथ ही हम लोगों ने उनको ज्ञापन सौंपा है कि यहाँ की मूलभूत जो आवश्यकता है, जो सड़क है, स्ट्रीट लाइट है, सुलभ शौचालय है, पार्किंग है, कैंटीन की व्यवस्था है, चारदीवारी की व्यवस्था है, सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था है, इसके लिए भी हम सभी उद्यमियों ने उनको ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा है कि इसको देख करके इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने उनसे एक निवेदन और किया है कि अस्थायी रूप से एमडी और मुजफ्फरपुर के अंदर में अस्थायी रूप से ईडी का प्रतिनियुक्ति किया जाए, जिससे बियाडा एमडी की नियुक्ति की जाए, जिससे कि ये जिला का जो कार्यालय है ये पोस्ट ऑफिस बनकर के नहीं रह जाए, यहाँ कार्य करने की क्षमता प्रदान हो जाए, यहाँ पर उचित पदाधिकारी होकर के उसको उचित निर्णय लिया जाए। इन सभी विचारों को हम लोगों ने उनके सामने रखा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग इस पर यथाशीघ्र काम करने का कोशिश करेंगे।